Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we'll start with the HTML5. So we'll cover what is HTML5, concepts of tag, different types of tags, and understanding the basic HTML page structure. So without wasting any time, let's get started. तो शुरू करते हैं HTML5 के साथ. तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, HTML जनरली हमारा एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इफ़ यू वांट टू डेवलप वेब पेजेस. जब भी हमको वेब पेजेस क्रिएशन करना होता है तो HTML सबसे प्री रिक्वेस्ट है. जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो भी वेबसाइट का लेआउट होता है, वो सब हम HTML के थ्रू ही डिज़ाइन करते हैं. तो वन बाई वन देखते हैं HTML के बारे में. तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, HTML और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड स्ट्रक्चर द कंटेंट विद इन दैम. तो जनरली HTML स्टैंड्स फॉर योर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और हम इसे क्यों यूज करते हैं? एक तो ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और इसको यूज किया जाता है टू क्रिएट द वेब पेजेस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट. जो भी कंटेंट होगा वेब पेजेस में, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं. Next point है like it consists of a set of elements or tags that defines the structure and presentation of web document. तो जनरली HTML में होता क्या है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ टैग्स होते हैं या फिर सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो वो क्या करते हैं? जनरली स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और जो भी आपके वेब के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका एक प्रेजेंटेशन का व्यू डिफाइन करते हैं और डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML. फिर नेक्स्ट पॉइंट में HTML डॉक्यूमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड दे कैन बी रेंडर्ड बाय वेब ब्राउजर्स टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, फॉर्म्स, मल्टीमीडिया एंड इंटरैक्टिव एलिमेंट्स. तो अगर हम बोलें तो HTML जो है आपके W3 का, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है. ठीक है. फिर अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो HTML5 जनरली एक्चुअली 5 यहाँ पे HTML का वर्जन बिलोंग करता है विच इज द लेटेस्ट एंड अपडेटेड वर्जन. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो HTML5 द फिफ्थ एंड द फाइनल मेजर वर्जन ऑफ द HTML was first released in the public facing form on 22nd January 2008 and it was later updated and became a World Wide Web Consortium recommendation in October 2014. तो सबसे पहले जो इसको लॉन्च किया था, मतलब HTML5 का जो वर्जन आया था वो 22 जनवरी 2008 में आ गया था. बट इसको जो W3C रिकमेंडेशन मिली वो मिली अक्टूबर 2014 को. राइट. तो अभी हम नेक्स्ट चलें तो HTML का जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो भी HTML का पेज होता है, तो उसमें हम जो चीज़ें डिफाइन करते हैं वो टैग्स की हेल्प से करते हैं. ठीक है. तो वही हम देखेंगे टैग्स जनरली होता क्या है. तो टैग्स जनरली कुछ नहीं है. टैग्स में क्या होता है कि आपको जो भी आपको अपना कंटेंट डिस्प्ले कराना है ओवर द वेब, तो उसके लिए टैग्स की फॉर्म में कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं. राइट. तो अगर हम वन बाई वन देखें तो टैग्स कैन बी डिफाइंड एज द इंस्ट्रक्शंस which are being directly embedded in the text of an HTML document. तो HTML डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट के लिए, किसी भी टेक्स्ट के लिए, किसी भी डेटा के लिए हम टैग्स को एम्बेड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है the types of tags used in the HTML documents are responsible to tell a web browser to do something. तो जनरली जो टैग्स होते हैं, टैग्स की हेल्प से ही वेब ब्राउजर समझ पाता है कि उसको एक्चुअली में करना क्या है. लाइक अभी हम आगे देखेंगे लाइक हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, मल्टीपल टाइप्स के टैग हमारे पास होते हैं. तो वो सब बताते हैं वेब ब्राउजर को कि उस कंटेंट को किस तरह से वेब ब्राउजर पे रेंडर कराना है, किस तरह से डिस्प्ले कराना है. Right? So the types of tags used in the HTML document are responsible to tell a web browser to do something, like to follow the instructions, and instead of just displaying the text. Next point is, in an HTML document, all tags names are differentiated from other simple tags. Like the tag name are enclosed in between angle brackets or less than and a greater than symbol. तो generally जो हम टैग्स को डिफाइन करते हैं वो अपने एंगल ब्रैकेट्स में करते हैं, या फिर हम बोलें लेस देन और ग्रेटर देन, जो हमारे एंगल्स के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं उनके लिए. अब जनरली अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टैग्स की तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टैग्स. एक तरह से हम उसकी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट कैटेगरी इज अबाउट द पेयर्ड एंड नॉन पेयर्ड टैग्स, लाइक पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग्स. सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है जिनमें आते हैं आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग्स. और थर्ड कैटेगरी आती है जो होते हैं आपके यूटिलिटी बेस्ड टैग्स. और यूटिलिटी बेस्ड टैग्स को भी हमने डिफाइन किया हुआ है आपके फॉर्मेटिंग टैग में, स्ट्रक्चर टैग में
एंड द लास्ट वन द कंट्रोल टैग्स। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज है टैग्स की, और उसमें भी यूटिलिटी बेस्ड की फर्दर 3 कैटेगरीज है, फॉर्मेटिंग, स्ट्रक्चरल एंड योर कंट्रोल टैग्स। तो सबसे पहले देखें पेयर्ड और अनपेयर्ड का, जैसे आप नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेयर्ड का मतलब होता है कि अगर किसी का एक स्टार्टिंग टैग है तो उसका एक क्लोजिंग टैग भी, एक कंपेनियन टैग वहां पे होगा। लाइक पेयर टैग में एन HTML टैग इज नोन एज पेयर टैग व्हेन द टैग कंसिस्ट ऑफ एन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग एज इट्स कंपेनियन टैग। तो जहां पे आपको एक ओपनिंग टैग भी मिलेगा, एक क्लोजिंग टैग भी मिलेगा एज अ कंपेनियन टैग। फिर आता है एन HTML paired tag starts with an opening tag, the tag name enclosed inside the angle brackets. For example, a paragraph opening tag is written as P. तो अभी हम आगे VS कोड पे किसी अदर एडिटर पे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे टैग्स और किस तरह से HTML का पेज स्ट्रक्चर काम करता है। तो जनरली एक उसका ओपन टैग हुआ, लाइक वी हैव अ पैराग्राफ टैग, तो पैराग्राफ टैग का एक ओपनिंग टैग हुआ और एक उसका क्लोजिंग टैग हो जाएगा, और उन दोनों के बीच में जो भी आपका कंटेंट होगा दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब ब्राउजर, तो वहां पे हम उसको ऐड करेंगे। फिर आता है द कंटेंट फॉलोज द ओपनिंग टैग विच एंड्स विद एन एंडिंग टैग। तो जो ओपनिंग टैग होगा वो एक एंड होगा किसी एंडिंग टैग के साथ में, एंड द टैग नेम इज स्टार्टिंग विद अ फॉरवर्ड स्लैश, राइट। Next, the first tag can be referred to as opening tag and the second tag can be as a closing tag. तो जो pair tag जो हम use करते हैं, तो first tag को हम generally as an opening tag refer कर देते हैं, और second tag को मतलब closing tag को या second tag को हम as a closing tag refer कर देते हैं, right? फिर आता है लाइक एग्जाम्पल, अगर आप देखें स्क्रीन पे तो एक सिंपल एग्जाम्पल है ये पेयर्ड टैग का, जिसमें हमने पैराग्राफ टैग का यूज किया है। पैराग्राफ टैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पेयर टैग। अगर पैराग्राफ टैग का एक ओपन टैग है तो उसका एक क्लोजिंग टैग भी वहां पे होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके अनपेयर्ड टैग। तो अनपेयर्ड टैग जैसे नाम से ही पता है कि यहाँ पे अगर कोई ओपनिंग मतलब एक ही टैग में आपका काम हो जाएगा, उसके लिए आपको किसी क्लोजिंग टैग की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। सो जैसे इसमें देखें एन HTML टैग इज कॉल्ड एन अनपेयर्ड टैग when the tag only has an opening tag and does not have a closing tag or a companion tag। जिसके लिए हमें किसी closing tag की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वही हमारे unpaired tag की कैटेगरी में आते हैं। and the unpaired tag does not require a closing tag and opening tag is sufficient in this tag। तो इसमें किसी closing tag की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। Unpaired tags are sometimes also named as a standalone tags or singular tags, like if there is no companion tag, उसका closing tag की there is no requirement, तो उसको हम standalone या फिर एक singular tag भी बोल देते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, लाइक एक पैराग्राफ का एग्जांपल है जिसमें आपने पैराग्राफ के लिए जो P टैग है उसका एक क्लोजिंग टैग भी है, सिमिलरली जो B टैग यूज किया है उसका भी एक क्लोजिंग टैग है, इटालिक का भी है, लेकिन यहाँ पे एक हाईलाइट किया हुआ है HR टैग जो हॉरिजॉन्टल रूल के लिए होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले कराने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल टैग के लिए देयर इज नो नीड टू एंड दैट पर्टिकुलर टैग, किसी एंडिंग टैग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो सेकंड कैटेगरी आती है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स की, राइट। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स का क्या मतलब होता है? सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब होता है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स आर दोज HTML टैग्स दैट डू नॉट हैव अ पार्टनर टैग where the first tag is the only necessary tag that is valid for formatting। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग में जनरली जो आपका एक ही टैग होता है वही वैलिड होता है, जो भी फॉर्मेटिंग या जो भी उसका स्ट्रक्चर या जो भी चीज़ डिस्प्ले करानी है, जो भी उसका असाइन काम है उसके लिए, ठीक है। फिर आता है द मेन एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड विद इन द एलिमेंट एज इट्स एट्रीब्यूट। दूसरा क्या होता है कि जो भी हम एलिमेंट किसी टैग के अंदर उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट जब भी हम टैग में यूज करेंगे, एट्रीब्यूट आपका प्रॉपर्टी डिफाइन करता है उस टैग के बारे में। लाइक एन इमेज टैग इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो इमेज टैग जनरली IMG टैग हम यूज करते हैं, वो एक क्लासिक एग्जांपल है आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग का। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे देखें तो IMG और यहाँ पे जो SRC है, SRC मीन सोर्स, इमेज सोर्स, जिस पर्टिकुलर सोर्स से आप इमेज को वहाँ पे पिक कर रहे हैं या फिर लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोर्स SRC बेसिकली इज एन एट्रीब्यूट फॉर योर IMG टैग। तो IMG टैग के लिए यहाँ पे SRC एक एट्रीब्यूट का काम कर रहा है। लाइक a.jpg हमने एक एग्जांपल के तौर पे कोई इमेज ले ली, ठीक है। एंड दूसरा जो ऑल्ट है यहाँ पे ALT ऑल्टरनेटिव, उसका मतलब होता है लाइक यहाँ पे हमने ऑल्ट में एक मैसेज पास किया, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो
इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी रीज़न से अगर आपका इमेज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लाइक आपने एक ऑनलाइन एक यूआरएल पास करके इमेज वहाँ पे दी है, या फिर उसका पाथ कुछ गलत आपने एंटर कर दिया, तो उस केस में क्या करेगा, ऑल्टरनेट जो होता है ALT एट्रीब्यूट, अगर वहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो उस इमेज के जगह पे वो एक मैसेज डिस्प्ले कर देता है जो भी आप वहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहेंगे। इसके नोट में अगर हम देखें तो इन द ओल्डर वर्जन द सेल्फ क्लोजिंग टैग्स यूज अ फॉरवर्ड स्लैश। ओल्डर वर्जन में सेल्फ क्लोजिंग टैग के लिए एक फॉरवर्ड स्लैश होता था बिफोर द एंडिंग और क्लोजिंग, या फिर ग्रेटर देन साइन सिंबल एज रिटन बिलो, इस तरह से एक पहले हम जनरली इस तरह से उसको कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक थर्ड कैटेगरी का, दैट इज यूटिलिटी बेस्ड टैग। अगर इसके हम नाम से देखें तो यूटिलिटी में आपके पेयर्ड या अनपेयर्ड टैग्स भी हो सकते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी हो सकते हैं। बस यहाँ यूटिलिटी बेस से मतलब है, जैसे उसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि किसी स्पेसिफिक यूज के अकॉर्डिंग, उनके यूज एंड यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने टैग्स को कैटेगराइज कर दिया यहाँ पे। जैसे द HTML टैग्स कैन बी वाइडली डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस दे सर्व। तो उनके पर्पस के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर उनको डिफाइन किया हुआ है। लाइक वी कैन डिवाइड देम बेसिकली इनटू 3 कैटेगरीज। अभी पहले भी बताया था यूटिलिटी की 3 कैटेगरी होती हैं, जैसे फॉर्मेटिंग टैग्स, स्ट्रक्चर टैग एंड कंट्रोल टैग। तो अगर नंबर 1 देखें तो वो टैग आते हैं फॉर्मेटिंग टैग में, जो किसी न किसी इस जो भी आपका कंटेंट है उसको फॉर्मेट करने के काम में आते हैं। लाइक द HTML टैग्स दैट हेल्प अस इन फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, लाइक द साइज ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल्स, मेकिंग अ टेक्स्ट बोल्ड एटसेट्रा। तो जो भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम होंगे वो, या जो भी टैग्स हम यूज करते हैं वो सारे आपके फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर आ जाते हैं। फिर आता है लाइक दिस इज डन यूजिंग टैग्स लाइक द फॉन्ट है, फॉन्ट को हम फॉर्मेटिंग में यूज करेंगे। बोल्ड टैग है, लाइक बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड टैग, तो इससे क्या होगा, आपका कंटेंट डार्क हो जाता है, स्ट्रांगली अपीयर होता है, तो ये भी फॉर्मेटिंग टैग है। यू मीन्स अंडरलाइन टैग एटसेट्रा। लाइक टेबल, डिवीजन एंड स्पेन टैग्स आर ऑल्सो दोज टैग्स that help formatting of a web page or the document and set the layout of the page. फिर नेक्स्ट यूटिलिटी बेस में जो सेकंड टाइप ऑफ टैग है दैट इज स्ट्रक्चर टैग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर टैग में जनरली क्या है, जो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के काम में आते हैं। लाइक द HTML टैग्स दैट हेल्प इन स्ट्रक्चरिंग द HTML डॉक्यूमेंट, जैसे कि डिस्क्रिप्शन देना, हेड, HTML जो आपका मेन स्ट्रक्चर होगा। अभी हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे HTML का कि एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट आपका कैसा दिखता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन हुआ, हेड हुआ, HTML टाइटल, बॉडी एटसेट्रा, ये सब आपके स्ट्रक्चर टैग की कैटेगरी में आते हैं। फिर देखें तो स्ट्रक्चर टैग ओनली असिस्ट इन क्रिएटिंग और फॉर्मेटिंग द बेसिक HTML पेज फ्रॉम द रूट। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखें तो फिर कैटेगरी आती है कंट्रोल टैग की। तो कंट्रोल टैग में क्या है, लाइक अनदर कैटेगरी ऑफ टैग दैट कैन बी क्रिएटेड इज कंट्रोल टैग, लाइक द स्क्रिप्ट टैग, रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस एंड द फॉर्म टैग एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, आपके कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, जिसमें हमको लाइक अगर आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसमें आपका इनपुट का यूज होगा, रेडियो बटन्स का यूज होगा, चेक बॉक्सेस का यूज होगा, तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइक दीज आर द टैग्स दैट आर यूज्ड इन मैनेजिंग कंटेंट और मैनेजिंग स्क्रिप्ट और लाइब्रेरीज that are external, and all the form of text like drop down list, input text boxes etc are used in interacting with the visitor or the user. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो अभी इसमें हम नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे हमारा कंट्रोल टैग के बाद स्ट्रक्चर टैग में ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारा आगे हम देखें तो देखिए एक सेकंड, तो ये हमारा कंट्रोल टैग का हो गया। ठीक है, कंट्रोल टैग में जैसे स्क्रिप्ट और रेडियो बटन्स आपके आ गए। फिर यहाँ पे और कोई टैग लिया जो कंटेंट मैनेज करने के काम में आते हैं। ठीक है, फिर आता है लाइक द HTML टैग्स कैन ऑल्सो बी सिंपली डिवाइडेड बेस्ड ऑन द बेसिक कैटेगरीज, लाइक जैसे बेसिक HTML का रूट टैग जो होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग्स हुआ, ऑडियो एंड वीडियो टैग हुआ। ठीक है, लिस्ट टैग, टेबल टैग, स्टाइल टैग एंड मेटा टैग, ये कुछ हमने एग्जांपल वहाँ पे दे दिए आपके कंट्रोल टैग के अंदर। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट हम मूव करें तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग HTML पेज स्ट्रक्चर।
तो एक बेसिक पेज स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, तो सबसे पहले जब भी आप एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे तो प्री रिक्विजिट है कि आप इसको किसी भी एडिटर में HTML की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। हमें कोई जो है सिंपल नोटपैड में भी आपके HTML की फाइल को क्रिएट किया जा सकता है। और जब आप उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर या फिर जब आप एक HTML का कोड लिखेंगे तो जब आप उसको सेव करेंगे तो सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं .html या .htm एक्सटेंशन का। ठीक है, तो इन दोनों एक्सटेंशन से उनको हम सेव कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी ब्राउज़र में हम HTML का प्रोग्राम रन करा सकते हैं। हमें एक सिंपल एडिटर चाहिए और एक ब्राउज़र चाहिए, तो ब्राउज़र में इजीली आपका HTML का प्रोग्राम रन हो जाता है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने यहाँ पे डॉक टाइप HTML लगाया। अभी मैं वन बाई वन आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या होता है। तो डॉक टाइप HTML, फिर उसके बाद मेन आता है आपका रूट एलिमेंट दैट इज और HTML। ठीक है, जिसके साथ हमने एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट को डिफाइन किया हुआ है जो एक लैंग्वेज स्पेसिफाई कर रहा है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है। तो मेनली आपका HTML आता है। फिर उसके बाद हेड सेक्शन आता है, तो हेड हुआ। ठीक है, अब हेड सेक्शन के अंदर लाइक अगर हम इस तरह से देखें तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है HTML के डॉक्यूमेंट का। इस तरह से ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हुआ आपका HTML, हेड और बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम हेड में देखें तो हेड वाले सेक्शन के अंदर हम कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं, जैसे मेटा टैग का यूज़ करते हैं, टाइटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग्स का यूज़ करते हैं, लिंक टैग का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता हमारा बॉडी वाला पार्ट। तो बॉडी को स्टार्ट करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। तो ये जनरली इस तरह से आपका एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका रूट एलिमेंट आएगा दैट इज HTML। फिर HTML के बाद एक हेड वाला पार्ट, हेड के अंदर जैसे टाइटल हुआ, स्क्रिप्ट टैग हुए, लिंक टैग हुए। फिर जब आप हेड को क्लोज कर देते हो तो फिर आपका बॉडी वाला पार्ट आता है। अगर हम वन बाई वन देखें इन सबका एक्सप्लेनेशन तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। लाइक यहीं पे मैंने एक कमेंट की फॉर्म में, जनरली जो HTML में कमेंट होते हैं हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। सो इस तरह से हम कोई भी कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर यहीं पे देख लें तो इस तरह से ये जो है आपका कमेंट का सिंटेक्स है यहाँ पे। ठीक है, दो एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क और डबल डैश करके इस तरह से हम यहाँ पे कमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, जैसे सिंपल HTML स्ट्रक्चर अब देखें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डॉक टाइप HTML यूज़ किया। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML का जनरली क्या मतलब होता है आप इस लाइन में पढ़ें तो स्पेसिफिकली यूज्ड to declare that the document is written in HTML5 which is the latest major revision of HTML। तो जनरली जो डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, तो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि ये बताता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू द HTML5। अगर नेक्स्ट बात करें जो हमारा रूट एलिमेंट है दैट इज HTML, और उसके साथ हमने यूज़ किया है एक लैंग एट्रीब्यूट LANG और उसके लिए वैल्यू पास करिए EN एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द इंग्लिश। तो यहाँ पे इसका मतलब है लाइक दिस इज एन एट्रीब्यूट विद इन द HTML एलिमेंट दैट स्पेसिफाइज द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इन दिस केस EN स्टैंड फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा हेड आता है। हेड वाले पोर्शन में क्या है कि इट इज नॉट विजिबल टू द यूजर। हेड में जो भी चीजें होती हैं वो यूजर को विजिबल नहीं होती हैं, तो it is not visible to the user and typically contains metadata and other elements that provide information about the web page rather than the content that is directly displayed to the user। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं आपके वेब पेज के लिए, ये वाला हेड वाला पार्ट, राइट। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो हम यूज कर रहे हैं इसमें मेटा। ठीक है, कैरेक्टर सेट, इसको कंप्लीटली बोले तो दैट इज कैरेक्टर सेट। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी हुई है UTF-8। इसका मतलब है लाइक द कैरेक्टर सेट या कैर सेट एट्रीब्यूट विद इन द मेटा एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट एंड द UTF-8 स्टैंड्स फॉर द यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट लाइक 8-bit एंड इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। ये जनरली यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट हम बोलते हैं UTF और ये 8-bit में कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट आता हमारा, अभी तो इसका जरूरत नहीं है, आगे हम फर्दर देखेंगे, लाइक मेटन में नेम इक्वल टू व्यूपोर्ट दिया हुआ है, कंटेंट है जिसमें कंटेंट एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू दी हुई है विड्थ इक्वल टू
डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल इक्वल टू 1। जनरली जब हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं या फिर किसी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, जब हमको एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाना होता है, तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि जो भी आपका वेबसाइट है वो अलग अलग रिजोल्यूशन के डिवाइसेस पे प्रॉपरली विजुअल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सपोज वो लैपटॉप या किसी बड़ी स्क्रीन पे तो कंप्लीटली आ रहा है, मोबाइल पे वो आधा कट के आ जाए। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ये होता है कि वो वेब पेजेस होते हैं रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस जो ऑटोमेटिकली अपना साइज एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल रेजोल्यूशंस ऑफ द डिवाइसेस। ठीक है, तो ये सब इसमें यही बता रहा है। लाइक मेटा क्या होता है, लाइक दिस इज एन HTML एलिमेंट यूज फॉर इंक्लूडिंग मेटा डेटा अबाउट द वेब पेज, राइट। एंड width इक्वल टू डिवाइस width में दिखा रहा है, दिस पार्ट सेट्स द width ऑफ द viewport टू बी इक्वल टू द डिवाइसेस width एंड दिस इज क्रूशियल फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ठीक है, एंड इनिशियल स्केल 1 का भी यही है कि उसको इनिशियल लेवल पे क्या करते हैं, ठीक है, जूम लेवल पे कर दिया जाता है। लाइक दिस पार्ट सेट्स द इनिशियल जूम लेवल व्हेन द वेब पेज इज लोडेड, राइट। फिर इसके बाद अगर हम देखें जो हमारा मेन आता है हेड के अंदर, दैट इज टाइटल। तो टाइटल में क्या है, टाइटल एक्चुअली डिफाइंस द टाइटल ऑफ द पेज। तो जिसमें क्या था, URL के लिए जब हमारे पास मल्टीपल टैब्स ओपन हो जाते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ टाइटल ही आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा पेज है। लाइक द टेक्स्ट स्पेसिफाइड विद इन द टाइटल एलिमेंट अपीयर्स एज द टाइटल ऑफ द वेब पेज इन द ब्राउजर टैब और विंडो। आप ये सब अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कमेंट की फॉर्म में ओवरऑल यहीं पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है अलग अलग टैग्स का, ठीक है, जो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो आप इन सबको अपना पेन पेपर लेके बैठिए और इन सबको नोट करिए, ठीक है। तो फिर आता है आपका बॉडी। बॉडी में आपका वो पार्ट आता है जो विजुअल होता है। लाइक द बॉडी एलिमेंट इन HTML represents the main content area of the web page and it contains all the visual content that is displayed to the user when they visited the page, right। तो फिर यहाँ पे बॉडी एलिमेंट है, उसके बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे दो दिखा दिए, जैसे H1 हेडिंग के लिए यूज करते हैं फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, दूसरा पैराग्राफ, फिर बॉडी और HTML का क्लोजिंग। तो इस तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया गया है। अगर हम इसको रन करा के देखें तो यहाँ पे दो वैल्यूज आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी जो हमने बॉडी के अंदर यहाँ पे डिफाइन की हुई है। लाइक H1 में आपका माई फर्स्ट हेडिंग एंड फॉर इन पैराग्राफ टैग लाइक माई फर्स्ट पैराग्राफ। अगर हम इसको रन करा के देखेंगे तो रन कराने के बाद हमें इस तरह का कुछ वैल्यू यहाँ पे मिल के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आप पेन पेपर लेके कंप्लीटली इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम मूव करते हैं तो आगे मूव करने में क्या है, हमारा ये अंडरस्टैंडिंग HTML पेज स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक आता है कि हाउ मेनी टैग्स आर देयर। अगर हम टैग्स की बात करें तो हमारे पास कितने सारे टैग्स अवेलेबल हैं, राइट। सो टैग्स में देखें तो यहाँ पे लाइन है कि अकॉर्डिंग टू द मोजिला डेवलपर नेटवर्क देर आर 142 HTML टैग। एक्चुअली अभी हमारे पास MDN के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 142 टोटल टैग्स हैं, जिनमें से 115 टैग्स हम यूज में लेते हैं HTML5। जो रिमेनिंग आपके 27 है वो ऑब्सोलीट या बोले डेप्रिकेटेड है, ठीक है। अब वो यूज में नहीं आते, दे आर नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है। तो मेरे पास एक PDF है, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको कंप्लीटली देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, तो यहाँ से आप इसको नोट करिएगा पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे आपका कंफर्टेबल हो उस तरह से, ठीक है। तो लाइक जहाँ पे हाउ मेनी हेडिंग टैग्स आर देयर इन HTML, तो हेडिंग टैग जनरली हमारे पास 6 होते हैं, H1 से H6 तक। HTML की टोटल टैग लिस्ट यहाँ पे है। मेन रूट का हुआ, मेटा डेटा में बेस, हेड, लिंक, मेटा स्टाइल, टाइटल, सारे टैग्स यहाँ दिए हुए हैं। देन सेक्शनिंग रूट में जैसे बॉडी, कंटेंट सेक्शनिंग में एड्रेस, आर्टिकल, फुटर, हेडर, ठीक है। मेन, नैव, टेक्स्ट कंटेंट हुआ आपका, ठीक है, जिसमें ब्लॉक कोड, DD, div, DL, DT, फेक कैप्शन, HR, LI, OL, प्री, ये सारे टेक्स्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे इनलाइन टेक्स्ट सिमेंटिक्स हुआ, इनलाइन टेक्स्ट सिमेंटिक में जैसे एंकर टैग है, एब्रीवेशन टैग है, ABBR, BDI, BDO, BR, साइट, कोड, डेटा, राइट। तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पर टैग्स दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करके आप इनको नोट भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लाइक स्मॉल, स्पैन, स्ट्रॉन्ग, सब, इन सब का क्या क्या काम है आप यहाँ से देख सकते हैं। इमेजेस हुआ, मल्टीमीडिया के टैग्स हुए, ठीक है। तो इस तरह से आपके मल्टीपल टैग्स हैं, जैसे SVGN, मैथ, ML के हुए, स्क्रिप्टिंग के हुए, ठीक है।
टेबल कंटेंट के यहाँ पे टैग्स हुए, फॉर्म के हुए, इंटरेक्टिव एलिमेंट के टैग्स हुए, फिर इसके बाद आता है आपका वेब कंपोनेंट, और ये कुछ लिस्ट है आपकी ऑब्सोलीट एंड डेप्रिकेटेड HTML टैग्स की। तो इस तरह से ये कंप्लीट HTML लिस्ट मैंने आपको शो कर दिया, और जो भी टैग्स इसमें यूज में आते हैं वो अभी हम आगे फर्दर पार्ट में, अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका देख लिया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, इंट्रोडक्शन क्या है HTML का, बेसिक स्ट्रक्चर उसका क्या है, जो आपके रूट एलिमेंट हैं, हेड पार्ट है, उसमें अंदर टाइटल है, स्क्रिप्ट लिंक, और फिर बॉडी पार्ट है, वो सब कैसे काम करते हैं उनका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया, ठीक है। लाइक यहाँ पे वही है 142 है, और इसका सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो ईच ऑफ द HTML टैग हैज डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अक्रॉस सिमेंटिक पर्पसेस दैट हेल्प डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जनरली सबका अपना अपना एक रोल है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको डिफाइन किया हुआ है। तो आज तक की वीडियो में इतना ही है, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आगे HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में, URL के बारे में, इमेजेस कैसे लिंक करते हैं, हाइपर लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, HTML टेबल्स, लिस्ट का कॉन्सेप्ट, फॉर्म का कॉन्सेप्ट, तो स्लोली हम ये सारी चीज़ें अपने वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप ये वीडियो देखिए और सारे नोट्स करिए, सारे पेन पेपर लेके उनको नोट डाउन करिए, ठीक है। तो आई विल बी कंटिन्यूइंग द HTML नेक्स्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।